नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पर्यटकों की नगरी राजगीर में आज जू सफारी का उद्घाटन करेंगे। राजगीर का जू सफारी देश का अनोखा वन्य जीव अभयारण्य होगा। नालंदा के राजगीर का पहला ऐसा जू सफारी बनकर तैयार हो गया है, जहां 5 तरह के वन्य प्राणी दिखेंगे। वन्य जीवों के लिए इस तरह के ठिकाने देश में नहीं के बराबर हैं। राजगीर में स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी पहाड़ियों की तलहटी में जू सफारी का मनोरम और अद्भुत नजारा देखने लायक है। यहाँ खुले में विचरण करते जंगली जानवरों के बीच पर्यटक सुरक्षित तरीके से गाड़ियों से भ्रमण कर सकेंगे। यहाँ घने जंगल के बीच शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरण विचरण करते दिखेंगे। पटना के जू से 35 जानवर राजगीर जू सफारी में मंगाए गए हैं, जबकि बंगाल और गुजरात जू से भी यहाँ शेर और बाघ लाए गए हैं। 191 हेक्टेयर में बने जू सफारी में शेर, बाघ जैसे कई जानवर हैं। पर्यटक मजबूत ग्लास लगे बंद गाड़ियों में सवार होकर इन्हें नजदीक से देखने का आनंद उठा सकेंगे। सुरक्षा का भरपूर ख्याल भी रखा गया है। सभी जानवरों के अलग अलग सफारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और 176 करोड़ रुपए की लागत से 191.12 हेक्टेयर में ये जू बनकर अब तैयार हो चुका है। और देखिए राजगीर में बने जू सफारी का सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से यह एक खास प्रोजेक्ट था, जिस पर पिछले कई महीनों से काम किया जा रहा था। इस जू सफारी में गुजरात के गिर के गब्बर शेर के साथ साथ कई दूसरे नवर भी नजर आएंगे। दर्शक बंद गाड़ी में खुले में घूम रहे जानवरों को देख सकेंगे। 151.12 हेक्टेयर में फैला राजगीर जू सफारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रायल में 343 अंकों के साथ टॉप पर आई हैं। इसके साथ ही श्रेयसी सिंह ने ISSF के आगामी 3 वर्ल्ड कप में भारत की टीम में जगह बना ली। 12 फरवरी से 15 फरवरी तक ट्रायल चला है। वहीं खबर दरभंगा से, जहां जमीन के विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में कई संगठनों ने आज दरभंगा बंद का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। परिजन CBI जांच की मांग कर रहे हैं। 10 फरवरी को हुई इस घटना में पिंकी झा और उसके भाई संजय झा की पटना PMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके पहले महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो चुकी है। GM रोड में जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने बुलडोजर से घर पर हमला करने के बाद 4 लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग लगा दी थी। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अब भी फरार है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भूमाफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया है। चली गई छोड़ के, ऊपर से प्रशासन बोलता है कि हम लोग खुद से आग लगा ली है। हाँ, मिली भगत पैसा उछल दिया। शिव कुमार झा मिली भगत कर रहा है। बर्बाद हो जाएगा कि परिवार को जो बर्बाद करता है। हाँ, भागा हुआ क्यों भागा जब हम लोग खुद से किए तो सिर्फ। और अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें, और एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं जो शिव प्रकाश झा हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीम निरंतर जो है, जहां उनका लोकेशन मिल रहा है मधुबनी और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में, उधर कैंप भी कर रही है। और जो अन्य अज्ञात लोग थे उनमें से कुछ को भी चिन्हित किया गया है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और फिर मुख्य जो अभियुक्त हैं, जो एक नामजद हैं, उनके लिए हम लोग कोर्ट से भी वारंट ऑफ कुर्की अविलंब लेके जो विधिवत कार्रवाई होती है उसको भी पूरा करेंगे। और लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी को पहले लाइन हाजिर किया गया था, फिर उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। और इस प्रकार हम लोग एक SIT भी बना दिए हैं। इसमें एक SIT बनी हुई है और वो SIT भी तमाम पहलुओं को देख भी रही है। और देखिए खबर मुंगेर से है, जहां शादी की खुशी में दूल्हा ऐसा दीवाना हुआ कि खुद ही बंदूक उठाकर धाए धाए फायरिंग करने लगा। दूल्हे ने एक नहीं ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग में सुध खो चुके दूल्हे सूरज कुमार को पता भी नहीं चला कि कब उसकी बंदूकबाजी का वीडियो वायरल हो गया। दूल्हे के फायरिंग का ये वीडियो 11 फरवरी का बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में
पुलिस ने दूल्हे सूरज कुमार के साथ 20 लोगों पर केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के खोजा बाजार में नगर निगम के डिप्टी मेयर सुनील कुमार की बेटी से सूरज की शादी हुई है और अब इस बंदूकबाज दूल्हे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले की प्रथम दृष्टया जांच कर ली गई है। जांच के आधार पर थानाध्यक्ष मुफस्सिल द्वारा प्राथमिकी हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पश्चात गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जाएगी। वहीं मुंगेर की धरहरा में एक घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। इस दौरान घर पर पत्थरबाजी भी हो रही है। बताया जा रहा है कि संध्या सिंह और दीपक सिंह के परिवार के बीच जमीन विवाद चल रहा था, लेकिन 14 फरवरी को दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया और इसी दौरान मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। खबर बेगूसराय से, जहां बछवाड़ा के चमथा में अगलगी में 10 घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। साथ ही एक पशु की भी झुलसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव के धर्म सिंह के घर पर सबसे पहले आग लगी और देखते ही देखते ये आसपास के 10 घरों को अपनी चपेट में ले ली। बाद में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। और गया के बेलागंज के आढ़तपुर गांव के पास मोरहर नदी में बालू घाट का सीमांकन करने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिसकर्मियों ने भी ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाईं, जिसमें 10 से ज्यादा ग्रामीण भी घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नवादा में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 25 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी बरावा में एसडीपीओ और स्वाट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की टीम ने यह कार्रवाई की है, जिसमें एक साथ 25 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से बाइक, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ लगातार जारी है। हालांकि इस दौरान कई अपराधी फरार भी हो चुके हैं। और चलिए अब बात करते हैं शराब माफिया पर चले प्रशासन के डंडे की। पुलिस और उत्पाद विभाग की तमाम कार्रवाई के बाद भी शराब माफिया बेखौफ होकर नशे के धंधे में लगे हैं। ये तस्वीर पटना में फतुहा थाना क्षेत्र के पीर मोहम्मद दियारा इलाके की है, जहां देसी शराब की भट्टियों का पता चलने के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने धावा बोलकर एक साथ 16 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। शराब के धंधेबाज नदी किनारे बालू में दबाकर शराब छिपा कर रखे थे, जिसकी तस्वीरें देखकर पुलिस की टीम के होश उड़ गए। छापेमारी में पुलिस ने 350 लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया और 36 क्विंटल महुआ जावा को भी नष्ट कर दिया गया है। शराब माफिया पर नकेल की दूसरी खबर बांका से है, जहां ड्रोन की मदद से निगरानी के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट करने के साथ भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। पटना से पहुंची ड्रोन की टीम ने पहले बांका के बेलहर और जमुई के सीमावर्ती इलाके में सर्वे किया और इसके बाद पुलिस ने दल बल के साथ पहुंचकर शराब माफिया के धंधे पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कितना लीटर इसमें लिखा हुआ है? शेखपुरा में भी चिवाड़ा थाना पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। दरअसल पुलिस को झारखंड के बोकारो से 2 कार में विदेशी शराब लाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 कार से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। वहीं 4 शराब तस्करों को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है।
और खबर बेतिया से, जहां भारत नेपाल सीमा पर करोड़ों का चरस और गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनरवा पुलिस को मादक पदार्थों की बड़ी खेप की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर एसएसबी के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें शक होने पर जब 2 लोगों को पकड़ा गया, उसके पास से 2 बोरे में 8 किलो चरस और 11.5 किलो गांजा बरामद हुआ। हालांकि इस दौरान एक तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। जब्त चरस की कीमत करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों में एक हरियाणा के कैथल का है और एक नेपाल के परसा का रहने वाला है। और बड़ी खबर पूर्वी चंपारण के ढाका से है, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना भीड़ भाड़ वाले रजिस्ट्री कार्यालय परिसर की बताई जा रही है, जहां वरुण सिंह नाम का एक व्यक्ति किसी काम से आया था। तभी रजिस्ट्री ऑफिस के सामने बाइक सवार अपराधियों ने युवक के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस का दावा है कि मृतक वरुण सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है और कई थानों में लूट, छिनतई और आर्म्स एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में हत्याकांड की ये घटना आपसी रंजिश या फिर गैंगवार की भी हो सकती है। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए। रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी केस में फैसला सुनाते हुए लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि लालू पर सजा का फैसला अदालत 21 फरवरी को तय करेगी। मंगलवार का दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए झटका देने वाला रहा, क्योंकि चारा घोटाला के सबसे बड़े केस यानी डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। हालांकि इस मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है। फॉर्डर स्कैम के 5वें केस में लालू को कितने साल की सजा मिलेगी, इसका फैसला कोर्ट 21 फरवरी को तय करेगा। चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस रांची का डोरंडा कोषागार से जुड़ा है। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ यह मामला है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद सहित कुल 75 आरोपियों को दोषी ठहराया। दोषी ठहराए गए 75 लोगों में से 38 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 24 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। चारा घोटाले के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद दोषी ठहराए गए हैं। इधर चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में फिर से दोषी ठहराए जाने के बाद आरजेडी अध्यक्ष को रांची के होटवार जेल भेज दिया गया। हालांकि कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जुड़ी अपील के बाद रिम्स शिफ्ट कर दिया गया। 20 लोगों को एक्यूटल हुआ 20 और बाकी 36 लोगों को 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं। क्वांटम पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जी। बता दें, झारखंड में चारा घोटाले के कुल 5 मुकदमों में लालू प्रसाद अभियुक्त बनाए गए थे। 4 मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। 5वें मामले में भी लालू दोषी करार दे दिए गए हैं। सभी की निगाहें अब 21 फरवरी को रांची सीबीआई की विशेष अदालत पर टिकी है, जब सजा का ऐलान किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से रूपाली के साथ संजय सिन्हा, अविनाश और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और देखिए, आज माघी पूर्णिमा है, इसे लेकर पूरे बिहार में उत्साह देखा जा रहा है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बेगूसराय के झमटिया और सिमरिया के गंगा घाट पर लोगों की काफी भीड़ है। माघी पूर्णिमा पर लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान अंधविश्वास भी देखने को मिल रहा है।
माघी पूर्णिमा का महत्व है। बहुत जैसे 4 गो मेला यहाँ लगता है। गंगा दशहरा लगता है, सावनी पूर्णिमा लगता है, माघी पूर्णिमा लगता है। बहुत धूमधाम के साथ मेला लगता है यहाँ पर। और वहीं भागलपुर के भी गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। माघी पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान का एक विशेष महत्व है। ऐसे में लोग स्नान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में लंबे वक्त के बाद एक बार फिर बच्चे रसोइया के हाथ का बना भोजन कर सकेंगे और अब सूखा राशन नहीं मिलेगा। मिड डे मील निदेशक ने सभी डीओ को आदेश दिया है कि 28 फरवरी से सभी स्कूलों में अब मिड डे मील बनाया जाएगा। ऐसे में पटना के स्कूलों में तैयारी शुरू हो गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। 2 साल बाद एक बार फिर से राज्य के सभी सरकारी स्कूल के बच्चे अब मिड डे मील का खाना खा सकेंगे। इसको लेकर मिड डे मील डायरेक्टर ने सभी डीईओ को आदेश जारी कर दिया है कि 28 फरवरी से सभी स्कूलों में अब मिड डे मील का भोजन तैयार होगा, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां शुरू हो गई है। और राजधानी पटना के कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला में हम पहुंचे हैं, जहां पर रसोइया से लेकर जो भी टीचर हैं, एचएम हैं, सभी लोग इस तैयारी में जुट गए हैं और चावल को स्टॉक कराया जा रहा है। तो इस वक्त देखिए जो बचे हुए चावल हैं उसको जो है यहाँ पर रसोइया जो है देख रही है कि आखिर ये काम का है कि नहीं, बाकी स्टॉक भी आने वाला है। तो इस वक्त अमला टोला स्कूल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद बच्चे जो है स्कूल में पका हुआ भोजन कर सकेंगे। कोरोना की वजह से मार्च 2020 से ही मिड डे मील नहीं तैयार हो रहा था और सूखा राशन मिल रहा था। तो शिक्षक कितनी राहत महसूस कर रहे हैं, जरा बात करते हैं। सर, ये जो चावल बांट रहे थे आप लोग, अब खाना बनेगा, खाना मिलेगा, बच्चों में तो उदासीनता थी ही, बच्चों की संख्या कुछ कमी हुई थी। मध्याह्न भोजन चालू होने पर बच्चों में की संख्या बढ़ जाती है। और मेरा तो विद्यालय मॉर्निंग शिफ्ट में चलती है, इसलिए बच्चे कुछ बिना खाए हुए आते हैं। जब यहाँ सुनना है, सब खबर मिल गई है कि अब मध्याह्न भोजन 28 फरवरी से चालू होगी, तो बच्चों में उत्साह है और संख्या में ज़्यादा बढ़ेगी ही। यानी आप मानते हैं कि जो पका हुआ खाना है, जैसे ही खबर मिली है तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी? वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ेगी, उत्साह भी है, खुशी भी है। बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि सर हम लोग खाना अब चालू होगा। हमने नहीं बेटा, 28 से चालू होने वाला है। अभी चावल आप लोग स्टॉक करवा? चावल अभी पहले से जो बचा हुआ था वो है, और गवर्नमेंट बोली है कि चावल गिराएंगे, और तब हम लोग अभी सफाई सुथरा कर रहे हैं। जितना भी किचन है और सब क्लासरूम है, सफाई में तैयार होगा खाना, स्कूल में ही तैयार होगा। और गरम गरम खाना बनता है स्कूल में, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मेनू है उसके हिसाब, हाँ, 7 दिन के मेनू के हिसाब से खाना खिलाएं। कमलेश कुमार, प्रधानाध्यापक अमला। मिड डे मील प्रभारी हैं स्कूल के, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैडम, एक बड़ी जवाबदेही फिर से मिल गई है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। और ये जो मध्याह्न भोजन का कॉन्सेप्ट है कि ये बच्चों को मिलना चाहिए। बच्चों को 4 घंटे से ज़्यादा हम भूखा नहीं रख सकते हैं। तो ये जो बंद था कोरोना की वजह से, बहुत बार लॉकडाउन हुआ, कई बार स्कूल बंद हुए, लेकिन बीच बीच में कुछ दिनों के लिए स्कूल खुला भी। तो ये जो जब एमडीएम का खाना उन्हें नहीं मिलता था, तो बच्चे बार बार पूछते थे कि मैम खाना नहीं बना है, खाना नहीं मिलेगा। बुआ जी लोग सभी बच्चे पूछते थे, तो बच्चों में एक अजीब सी निराशा आ जाती थी। बच्चे खुश हैं अभी, तो पेरेंट्स भी खुश हैं। ठीक है, बीच में चावल भी बटा है, गवर्नमेंट को चावल मिली है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। जो पेरेंट्स होते थे वो चावल लेके घर तो चले जाते थे। अब उस चावल का क्या करते थे, हम तो उसका हिसाब नहीं रख सकते थे। 26 तारीख तक आप लोग सब कुछ रेडी कर लें? हाँ, हम लोग पूरे लगे हुए हैं, सारे लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जो इतने दिन से बंद था तो सारे बर्तन वगैरह सब गंदे थे, तो जिनको सब साफ कराया जाए। हाइजीन का भी ख्याल? बिल्कुल, हाइजीन का, मेनू का, हम लोग सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। मेरा नाम कुमारी बिंदु हुआ। बिल्कुल, जो शिक्षक हैं या फिर रसोइया हैं, हर कोई उत्साहित है, क्योंकि 2 साल बाद स्कूलों में अब खाना बन सकेगा। ऐसे में जो बच्चों की उपस्थिति है वो भी बढ़ने लगी है। जैसे ही खबर मिली है कि अब बच्चों को खाना दिया जाएगा, तो बच्चों की संख्या ही बढ़ने लगी है। एचएम खुद बता रहे हैं कि अब इसका असर जो है अब कहीं ना कहीं उपस्थिति पर पड़ेगा। जाहिर है 28 फरवरी से अब जो भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं वो आएंगे और उन्हें अब खाना भी नसीब होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।